मनुष्य धरती पर ईश्वर की बनाई सबसे अमूल्य कृति है। लेकिन आज का बुद्धिजीवी मानव जब भी ईश्वर और इसके अस्तित्व को जानना चाहता है, इसे ऋषि मुनियों की शरण में जाना पड़ा है। और ऐसा सदियों से होता आया है कि जब भी हम अपने जीवन रूपी पहेली में उलझे हैं, जब जब हमको कष्टों के अंधकार ने घेरा है, तब तब ईश्वर ने ही गुरु के रूप में आकर हमको इस दुखी और अशांत उलझे हुए जीवन से सुलझाया है। हमें ऐसे मार्ग बताए हैं ताकि हम इस दुर्गम समुद्र को पार कर पाएं। और इसी कारण हमारे जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, सर्वशक्तिमान भगवान से भी ऊपर। ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा इसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त महान महागुरु हैं। श्री बाबा की स्थिति ईश्वरलीन है। अपने संपूर्ण जीवन में श्री बाबा ने करोड़ों प्राणियों का उद्धार किया। जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य सभी उनकी दया के बराबर पात्र थे। श्री बाबा के लिए राजा एवं एक सामान्य मनुष्य दोनों ही बराबर थे। वे एक तत्वदर्शी ऋषि थे। इसीलिए बाबा किसी को बुलाने अथवा बात करने के लिए प्यारे आत्मा कहकर संबोधन किया करते। योगी कितने शक्ति संपन्न होते हैं, इसका पता श्री देवराह बाबा की लीलाएं सुनकर और देखकर ही लग जाता होगा। हमारे इस YouTube चैनल पर बाबा की अनेकों गाथाएं हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी अशांत मनुष्य शांति को प्राप्त कर सकता है, बाबा की दया की छांव में बैठ सकता है। और सुनने और देखने के लिए अगर प्रत्यक्ष अनुभव करना है तो बाबा के किसी पुराने भक्त से मिल लीजिए। श्री देवराह बाबा का आश्रम यमुना जी के पावन तट पर है, जहां उनकी कृपा और करुणा आज भी बरसती है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के कोने कोने से लोग बाबा की कृपा के लिए आश्रम आते हैं। ऐसी अनेकों कहानियां और चमत्कार हैं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जहां बाबा ने अपने भक्तों की रक्षा की। लेकिन कैसी की, ये एक पहेली है, क्योंकि उनकी लीला वो ही समझ सकते हैं। ऐसी ही एक घटना गोरखपुर के एक शिक्षक के साथ हुई थी। शिक्षक महोदय बाबा में बहुत आस्था रखते थे और श्री बाबा के दर्शन करने एक बार वे काशी में गंगा जी के किनारे गए। काशी में बाबा का मचान गंगा जी के मध्य में ही लगता था। बाबा के मचान के चारों ओर बहुत सारी नावें देखी जा सकती थीं, क्योंकि वहां बाबा के दर्शन नाव में ही हो सकते थे। बाबा गंगा जी में कई कई घंटे ध्यान किया करते। उनका एक बार का गोता लगभग 2 से 3 घंटे का होता। बिना सांस रोके बाबा इतनी देर तक जल के अंदर कैसे रहते, यह भी एक प्रश्न है जो अब तक सामान्य बुद्धिजीवियों से सुलझ नहीं सकता। इसी से जान सकते हैं कि वे किस कोटि के योगी होंगे, जहां भयंकर जलीय जंतु भी उनके पास आकर एकदम शांत हो जाते थे। जब वो शिक्षक महोदय बाबा के दर्शन करने गए, खूब दर्शन किया, राम नाम का जाप बाबा के सामने किया। बाबा ने आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने कहा, बाबा मुझे कुछ जल्दी है, मैं गोरखपुर जाने वाली ट्रेन से यात्रा करना चाहता हूँ। श्री बाबा जो मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य को भी जानते हैं, बाबा ने उन्हें यात्रा करने से मना किया। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, बच्चा मेरी अनुमति नहीं है। लेकिन वो भक्त जो बाबा की इस बात को नहीं समझ सका,
बाबा से आज्ञा पाने के लिए हट करने लगा। इसीलिए कहा है, कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, हरि रूठें गुरु ठौर है, गुरु रूठें नहीं ठौर। गुरुदेव जो आज्ञा कर दें उसको अक्षर से मानना ही शिष्य का धर्म है, क्योंकि गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा में शिष्य की भलाई ही छिपी होती है। बाबा ने कहा, बच्चा तुम अभी यात्रा मत करो। लेकिन वो भक्त जब बहुत आग्रह करने लगा तब बाबा ने कहा, अच्छा बच्चा, यदि अत्यंत ही आवश्यक है तो जाओ, लेकिन तुम इससे संकट में फंस सकते हो। सामान्य बुद्धि का आदमी योगी की लीला कैसे समझ सकता है, क्योंकि हम तो अपने भौतिक कार्यकलाप में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जो हर समय ईश्वर में लीन हो, भला ईश्वर की क्रियाएं, उनकी लीलाएं उनसे क्या छुपी होंगी। श्री बाबा ने कहा, बच्चा ठीक है, इस मंत्र का जाप करो और ये प्रसाद लेते जाओ, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। वे शिक्षक महोदय बाबा की आज्ञा लेकर रात को 9 बजे ट्रेन से चल दिए। लेकिन होना वही था जो बाबा ने सोचा। रास्ते में गाड़ी का चक्का पटरी से उतर गया। इतनी भरी ट्रेन अचानक जब उतर जाएगी और वो भी एक भरी रात्रि में, तो क्या होगा, दुर्घटना तो होनी ही थी। पूरी गाड़ी नाले में गिर पड़ी। वे शिक्षक उन्हीं डब्बों में थे जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुके थे। चारों तरफ चीत्कार, हाहाकार मची थी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। मास्टर साहब भी मुर्दों के बीच में पड़े थे। कोई अज्ञात शक्ति ही उनकी रक्षा कर रही थी। सिर्फ थोड़ी सी चोट ही आई, और वो चोट भी जरूरी थी क्योंकि उन्होंने बाबा की आज्ञा नहीं मानी। वे अकेले व्यक्ति थे जो उस डब्बे में सवार लोगों में जीवित बचे थे। बाबा के पास कितनी शक्तियां थीं, इसकी था तो कोई नहीं ले सकता। भला समुद्र की था कोई मछली कैसी ले सकती है। जो परमात्मा में हमेशा लीन हो, उनकी लीला को हम कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए जो वे कहें उसी को मानने में हमारी भलाई है। श्री बाबा का मुख्य संदेश था कि बच्चा, भगवान को भूलो नहीं, भगवान का नाम जाप करते रहो। नाम जाप करने से ही उनकी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी, क्योंकि भगवान को भूलने से ही जीव दुख पाता है। यह जीव ईश्वर का ही तो अंश है, भला वो उनसे विमुख होकर सुखी कैसे होगा। जय श्री राधे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी और सारी कथाएं आप सुन पाएं। राधे राधे।